अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नुमान इशफाक मुग़ल आपसे मुखातब है अमेरिका से और आप देख रहे हैं नेम अपडेट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ़ क्राइसिस का शिकार है। पॉलिटिकल, इकनॉमिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लॉ एंड ऑर्डर, नारकी, इसके अलावा जो अदारे हैं उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं, हमला, और लगता है कि पाकिस्तान में कंप्लीट क्योस है और हालात जो हैं बेहतरी की जानब जा ही नहीं रहे, दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी तो डे वन से उनका मुतालबा था कि इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन इंतखाबात का कोई तरीका होता है, आप जो है प्रेशर बना के इंतखाबात करवाते तो बहुत पहले से करवा चुके होते, लोग भी आप पर, अपोजिशन भी आप पर प्रेशर बनाती रही और आपने भी सोचा कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। 25 मई का लॉन्ग मार्च था, हर हरबा इस्तेमाल किया गया लेकिन इंतखाबात नहीं ले सके। इंतखाबात जो है इत्तेहादी हुकूमत ने कहा कि हम जो है वक्त पे ही इंतखाबात करवाएंगे, उससे पहले इंतखाब नहीं करवाएंगे। इमरान खान साहब ने जब ये देखा, खैर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमतें थी, वहाँ से वो प्रेशर तो बना सकते थे, लेकिन पता नहीं उनको किसने मशवरा दिया। जो साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई हैं वो तो कहते हैं कि ये जो इनके मशीर हैं इमरान खान को उन्होंने डुबो दिया और उनको कहा कि आप असम्बलियाँ तहलील करें, आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो इंतखाबात जल्द अज जल्द होंगे, क्योंकि आईन और कानून में एक प्रोसेस लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होते हैं। लेकिन फिर जो है इमरान खान फंस के हुकूमत ने जब हिल्लेबाजी की कि इंतखाबात हम नहीं करवाते, इमरान खान ने दस्तक दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और वहाँ से फ़ैसला करवा दिया कि इंतखाबात, पंजाब के इंतखाबात का जो है जी वो स्केड्यूल अनाउंस हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप इंतखाबात करवाएं, एक आईनी प्रोसेस था, बिल्कुल जी बनते हैं इंतखाबात, जब असम्बली डिज़ॉल्व होती है तो 90 दिन के अंदर अंदर। तो इस सिलसिले में जी जब इलेक्शन कमीशन को हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट की जानब से तो उन्होंने सदर को समरी भेजी और कहा कि आप 30 से 7 मई के दरमियान किसी भी डेट पे इंतखाबात करवा दें। सदर ने कहा कि 30 अप्रैल की मैं जो है तारीख़ को तजवीज़ करता हूँ और पंजाब में इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से जब तक सारे अदारे एक पेज पे नहीं होते, ख़ासकर जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अदारा है जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, यूजली जब तक ये परसेप्शन रहा है कि जब तक उनकी आशीर्वाद नहीं होती तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। फ़ौज से कहा गया सिक्योरिटी के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी अभी हमारे जो एहलकार हैं लगभग 80,000 से ज़ायद वो मरदमशुमारी में मसरूफ़ हैं, तो हमारे पास इतनी फ़ोर्स नहीं है कि हम इंतखाबात के लिए दें। पुलिस ने भी कहा कि हम भी मसरूफ़ हैं और हमारे पास अभी इंतखाबात कराने के लिए फ़ोर्स नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे हैं उन्होंने जब इनकार कर दिया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हाथ खड़े कर दिए कि हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। और अब इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी है वो 8 अक्टूबर की है, यानी कि इंतखाबात अब जो होंगे 8 अक्टूबर को होंगे। पीटीआई ने इसे चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं कि इस तरह जब तक पाकिस्तान के अदारे जो रियलिटी है एक पेज पे नहीं है तो काम जो है मुश्किल होता जा रहा है। वैसे तो इंतखाबी प्रोसेस था, उससे गुज़रना चाहिए था, लेकिन जो पीटीआई की अभी पॉपुलैरिटी है, जिस तरह पीटीआई पॉपुलर होती जा रही है, तो हुकूमती इत्तेहाद जो है उसको ख़दशा है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो ये जीत जाएंगे। और फिर अभी कोई ऐसी गुड न्यूज़ भी नहीं है हुकूमत के पास कि वो आवाम को गुड न्यूज़ दे और उनको बताए कि आप आपको हम ये रिलीफ़ दे रहे हैं। जब से हुकूमत आई है बुरान जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो थम ही नहीं रहे, बुरानों का सिलसिला जो है बढ़ गया है और आवाम के पास कोई रिलीफ नहीं है। तो वो जो पीडीएम का एक भरम था, खासकर मुस्लिम लीग नून का, कि पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क को डिज़ास्टर में धकेल दिया है और नून लीग जब आएगी तो इन डिज़ास्टर से निकालेगी, वो भरम था, वो भी उठ गया है। अब ऐसा लग नहीं रहा कि अब कोई जादू की छड़ी, कोई अलादीन का जो है चिराग ही जो है मसाइल हल कर सकता है। तो हुकूमत चाहती है कि वो अभी इंतखाबात में ना जाए ताकि कुछ ना कुछ जो है ना मुआवजा हो जाए, हालात बेहतर हो जाए, उनको फेस सेविंग मिल जाए, ताकि जब वो इंतखाबात में जाएँ तो उनकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो।
खैर जी, पीटीआई भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मुश्किल दिखाई देता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती, इंटरवीन तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी किया है, लेकिन बहुत से बहाने होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, और जब सारे अदारे ना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट पर भी अब ज़रा हमले होते जा रहे हैं। जो ऑडियो लीक हुई हैं, जो भट्टी साहब हैं, जो क्या कहते हैं जी, सेक्रेटरी थे पहले पंजाब असम्बली के, फिर जी चीफ सेक्रेटरी बन गए, जो वज़ीर आला थे चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी ऑडियो लीक हुई है, तो उन पे भी कुछ जजेस पे इल्ज़ामात लगे हैं। तो जजेस को भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है, कंट्रोवर्शलाइज़ किया जा रहा है। इस सिचुएशन में उनके लिए भी इतना आसान तो नहीं होगा कि वो कोई ऐसा डिसीजन लें इंतखाबात के हवाले से अब मौजूदा सूरत-ए-हाल में। पिछले दिनों जी वैसे तो ऐलान तो ये किया जाता रहा कि जी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने भी कि हम जो है हम इंतखाबात से नहीं भाग रही, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलवेज दे आर ओपन फॉर इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन जब एहसन इकबाल साहब का मैंने इंटरव्यू देखा वॉइस ऑफ अमेरिका को, तो उसमें मैं समझ गया कि अब जो है मुश्किल दिखाई दे रहा है। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पंजाब में पहले इंतखाबात करवाएं और फिर वफाक में करवाएं। इस तरह जो हुकूमत पंजाब में आएगी, यूजुअली जो हुकूमत पंजाब में होती है वही वफाक में होती है, तो वो इन्फ्लुएंस करेगी। इसका मतलब है कि आपने फ्यूचर के लिए ये ट्रेंड सेट कर दिया है और हमेशा के लिए इंतखाबात को मुतनाज़ा कर दिया है। पाकिस्तान जो कि फेडरेशन है, और फेडरेशन के इस तरह जो है फेडरेटिंग यूनिट्स को नुकसान पहुँचाना, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ये इस पे बड़ा सवाल है। तो उन्होंने कहा कि जो अदलिया है उसको अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। तो अब जब जो है जी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास रिक्वायर्ड जो हैं फ़ंड्स नहीं है, या रिक्वायर्ड हमारे पास नफरी नहीं है। डेफिनेटली फ़ंड्स नफरी के लिए ही चाहिए होते हैं इंतखाबात को करवाने के लिए। तो इस सिचुएशन में हम जो है जी इंतखाबात नहीं करवा सकते, और एक दफ़ा फिर मुल्क में आइनी बहरान जन्म लेने वाला है। पीटीआई ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और ये तौहीन होगी सुप्रीम कोर्ट की खुल्लम खुल्ला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इंतखाबात करवाएं, और हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने मिल के कहा है कि हम जी इंतखाबात नहीं करवा रहे। अब ये सिचुएशन किधर जाती है इसका तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान पर अल्लाह ताला ही रहम करे। बहुत मुश्किल हालात हैं, एक दफ़ा एकदम इतने ज़्यादा मसाए परेशानियां आ गई हैं कि अब समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, बल्कि थमाओ किसी तरह जो है मुल्क का डिफ़ॉल्ट लगता है कि कर ही गया है। कुछ उसको सहारा मिल जाता है, कुछ जो है जी मदद मिल जाती है, लेकिन ऐसे हालात नहीं है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लोग जो है मुल्क छोड़ रहे हैं, बहुत से जो है ना लोग मायूस हो गए सिस्टम से। तो इस सिचुएशन में मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि एक ग्रैंड डायलॉग हो। इमरान खान ने भी कहा था कि आई एम ओपन टू टॉक, और मैं अपनी डिस्कशन के लिए तैयार हूँ। तो एक ग्रैंड डायलॉग होना बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन, जिसमें एक तय किया जाए कि आपने करना क्या है। तमाम जो अदारे हैं उनकी हदूद जो है मुतय्यन कर दी जाए, और अगर ग्रैंड डायलॉग नहीं होता और इसी तरह सिचुएशन चलती जा रही है तो ये हालात जो है मज़ीद अबतर होंगे। फ़िलहाल तो पाकिस्तान में दिखाई नहीं दे रहा। वैसे जो इस्टेब्लिशमेंट जो है जो पावरफुल समझी जाती है, एक परसेप्शन ही आता है, कभी उनकी तरफ से डायरेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं आई। उन्होंने तो कहा है कि हम जो है जी वी विल नॉट इंटरवीन इन एनी पॉलिटिकल प्रोसेस, हम न्यूट्रल हैं, हमने ये डिसाइड कर लिया है। लेकिन एक परसेप्शन आया है कि जैसे उन्होंने इनकार कर दिया नफरी का कि हमारे पास अभी नफरी नहीं है, तो इलेक्शन जो है इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि एक वक्त पर ही हों, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस भी वैसे कॉस्टली है। आप पंजाब में इलेक्शन करवाएं, केपी में करवाएं, फिर वफाकी सतह पे करवाएं, इतने ज़्यादा फंड्स चाहिए होते हैं। तो इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब ने तो वैसे बड़ा अच्छा उनको मशवरा दिया था, वो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, उनको पता है, खेल का पता है। लेकिन बहुत जल्द पीटीआई की 2 सूबों में हुकूमत थी, और जैसे ही वो हुकूमत ख़त्म हुई तो उनके कारकुनों पे, उनके हमायती यूट्यूबर्स पे, सब पे क्रैकडाउन हुआ। तो पीटीआई के जो अब पंजाब के प्रेसिडेंट हैं जी
चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने तो कहा था कि मैं इनको कह रहा था असम्बली ना तोड़ें। ठीक है जी, जिन्होंने 25 मई के वाक़यात किए हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनका भी एहतसाब करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी ना सुनी, उन्होंने असम्बली तोड़ दी। और जब असम्बली तोड़ दी तो अब दिन ब दिन जो है हालात हमारे लिए मुश्किल होते जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, इमरान खान साहब के मशीरों ने उनको डुबो दिया। अब फ़िलहाल इन पे केसेस की सेंचुरी होने वाली है, सेंचुरी के करीब केसेस हैं। इंतखाबात लग ऐसा नहीं रहा, वैसे तो अक्टूबर में होने हैं, और शायद अगर ऐसी सिचुएशन रही तो क्या पता ये इंतखाबात आगे चले जाएँ, 1 साल आगे चले जाएँ। तो ये जी सिचुएशन है पाकिस्तान की। देखते हैं कि मज़ीद क्या होता है। फ़िलहाल के लिए मुझे यानी नुमान इशफाक मुग़ल को अमेरिका से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।